ने या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी उसको छोड़ो। इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक, क्योंकि ये जब ग्रंथ रचे गए थे मुगल कालीन समय में, तो इन्होंने ऐसे हमारे वैदिक धर्म के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि इसमें निरी मिलावट डाल दी, हमारे महापुरुषों पे आरोप लगा दिए। कुछ बातें संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने वाले कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सत्य है, मित्र थे। ये भी सत्य है कि वो विप्र अपने मर्यादा में रहा। हम देखते हैं रामायण के अंदर श्री रामचंद्र जी जब बाली को मारते हैं तो बाली ने ये कहा कि कौन हुआ? उन्होंने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। बोला आप हो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, जिसके बारे में पृथ्वी गुणगान करती है, और आपने मेरे को क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने तेरे को इसलिए मारा कि जो सुग्रीव है वो मेरा मित्र है, मित्र का दुख मेरा दुख। बोला ठीक है, लेकिन मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो सुग्रीव के कारण क्यों मारा? तो उन्होंने कहा कि आपने अपने भाई की पत्नी को अपने पास रखा है, अपने भाई की पत्नी, अपनी भांजी, अपने गुरु की पुत्री, इनके ऊपर यदि कोई कुदृष्टि डालेगा वो व्यक्ति वध करने के लायक, वध करने का अधिकारी, हम उसको वध कर देंगे, ऐसी मर्यादा थी। बचपन के दो मित्र श्री कृष्ण और सुदामा, और जब वो गरीबी में बुरी तरह परेशान हो जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि चले जाओ अपने मित्र के पास जाओ। वो कहता मैं कैसे जाऊं, वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे बराबर का सखा है, मैं उनके सामने हाथ नहीं फैला सकता। लेकिन बार बार कहने के बाद वो चले जाते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं महलों के पास, ये काफी आपने सुना भी होगा, लेकिन आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए उनके याद में उन दोनों मित्रों के जो भाव है आपस के, वो प्रेम के, मैं आपको सुनाता हूं। जब महलों के पास वो पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने अंदर नहीं जाने देते और वो कहते हैं आप यहां से चले जाइए। तो एक बात के द्वारा वो सुदामा उन द्वारपालों को क्या कहता है कि ये संदेश मेरे मित्र को भेजिए कि उसका सखा आया है। उसका हाल देखकर वो अंदर जाते हैं तो वो क्या कहता है सुदामा, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा यही आस लेके आया हूं। और द्वारपालों को क्या कहता है, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सखा बद नसीब गया है, सखा बद नसीब गया है, अरे कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सखा
है सुधा के दर पे सखा नसीब आ गया है, दर पे सखा नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो द्वारपाल जाते हैं तो जब वो सुनते हैं कि कौन है, जब सुदामा का नाम सुनते हैं तो नंगे पैर वहां से दौड़ते और क्या होता है, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुदामा को मोहन। ऐसी हालत देख के रुक्मणी बोली इसको गले लगा रहे हैं। आ गया हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा सुदामा करीब आ गया है। पहले एक परंपरा होती थी कि हमारे घर पे कोई मेहमान आता था या किसी घोड़े पर ऊंट पर सवार होकर जो पैदल आते थे, कैसे कहते थे, उनके चरण पखारे जाते थे। आजकल वो रिवाज हमारी चल गई कि भाई अपने नल पे पैर धो लीजिए, कपड़े से साफ कर लीजिए। तो पहले रिवाज लगे हुए हैं तो श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने आंसू उनके चरणों में गिर जाते हैं सुदामा के कि आंसू उनके मित्र के चरणों में। कितना प्रेम भाव स्नेह होता है दोनों मित्रों में। तो क्या होता है जब वो अपने बराबर में बैठाते हैं अपने मित्रों, क्या होता है, हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए, चरण आंसुओं से शाम में धुलाए, बराबर में अपने खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे बेसका नसीब
छुपाने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नजर पड़ जाती है और वो सूखे चावल बड़े प्यार से खाते हैं। ये मित्रता थी उस समय। और आज जब कोई फोन कर दे तो या तो ये कहेंगे बोल दे घर पे नहीं हो, बच्चों से कहलवा देते हैं, ये संस्कार दे रहे हैं, झूठ बोलो। पहले योजना बनाते हैं, कल विनोद जी का फोन आएगा, मुझे क्या कहना है, पहले योजना कि भाई मुझे तो ये बोलना है, साहब थोड़े से पैसों की आवश्यकता थी, अरे साहब पैसे तो मैं दे देता, आपने 3 दिन पहले नहीं कहा, मैंने अभी भी छोड़ दिया आपसे 5 लाख रुपए, हमें लग रहा है यहां से वहां से यहां लगाए रहता है। ऐसी मित्रता नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, लगे फिर सुदामा रतलिया छुपाने, लगे फिर सुदामा उड़लिया छुपाने, मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण पाने, हाँ मगर छीन कर लगे उसे कृष्ण पाने। ये सौगात तेरी भाभी ने दी है, ये सौगात तेरी भाभी ने दी है, लेके सगाई लेके सगाई गरीब आ गया है, अरे कान मारो कन्हैया से कह दो, अरे कान मारे गरीब आ गया है ओ। हाँ जी, ये कुछ दान आया है 500